हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपका 4 और 6 जुलाई को इसका पेपर होने वाला है, तो ये हम पहली वीडियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो शूट कर चुकी हूँ, दो। बट है ना, इसको प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम पहले है। और ये इस वीडियो में आपको 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगी जो फॉर श्योर इस बार के एग्जाम में आएंगे। ये भी एक न्यू सब्जेक्ट है, यानी इसको है ना 3 साल ही हुए हैं एडेड हुए। ठीक है, तो हमें ज्यादा पेपर्स तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ, उन तीनों साल के पेपर्स में कुछ टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट में हैं, और आज मैं वही 5 टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है आपका रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशनल एल्जेब्रा पे आपके दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन, एक तो थ्योरी हो सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अभी तक तो एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना, 3 पेपर में, बट आप डू प्रैक्टिस एक न्यूमेरिकल करके जाइएगा। थ्योरी क्वेश्चन में सिंपल डिफाइन रिलेशनल एल्जेब्रा और उसके रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों बार ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सेकेंड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैक एंड आरबीएसी मॉडल। मैक यानी क्या हो गया आपका मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, और आरबीएसी का मतलब हो गया रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये इंडिविजुअली पूछे जाएंगे एज अ शॉर्ट नोट, या एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ दिए जाते हैं, या फिर इसके साथ डीएसी भी एक मॉडल है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है इन 3 मॉडल्स के बीच में। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये दो पैटर्न तो रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड कि डिफरेंस भी एक्सपेक्टेड रहेगा। फिर आ जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है नॉर्मलाइजेशन। नो डाउट अगर ये डीबीएमएस का पेपर है तो आपको एक सॉलिड क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन पे आएगा ही। तो आप 1 NF, ठीक है, 2 NF, 3 NF, ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बट इसमें एक जो BCNF रहता है, BCNF एक बहुत कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, 5 NF तक आप तो पढ़ना ही है, आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ना ही है आप। बट BCNF जरूर इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है BCNF पेपर्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी रिपीट होगा वो। फिर आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक होने वाला है आपका क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पे दो टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें एक में क्वेरी प्रोसेसिंग पूछ लिया था, एक में ऑप्टिमाइजेशन पूछ लिया था। ठीक है, इसी को बेसिकली देखा जाए उल्टा सीधा करके पूछा गया है एक और पेपर में, जिसमें है ना ये एज अ शॉर्ट नोट आ गया था आपका। ओके, और क्वेरी प्रोसेसिंग पे भी सिंपल है ना स्टेप्स या फिर ब्लॉक डायग्राम के साथ पूछ दिया गया था आपको। फिफ्थ टॉपिक होता है आपका ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब इस पे श्योर है। ठीक है, ट्रांजैक्शन और उसकी एसेट प्रॉपर्टीज, एक यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है बट ये प्रॉपर्टीज मेंशन है ना, बेसिकली यहाँ पे एसेट प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। ठीक है, एसेट प्रॉपर्टीज ये पढ़ लीजिएगा आप। ट्रांजैक्शन क्या होता है ये पढ़ लीजिए। सीरियलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सीरियलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं या फिर कॉन्करेंसी कैसे कंट्रोल करते हैं, ये भी सीरियलाइजेशन का ही पार्ट है। ओके, तो ये जरूर आप पढ़ लेना। आई गेस इतना है ना सफिशियंट रहेगा। ये 5 है ना टॉपिक्स आपके फॉर श्योर आने वाले हैं। ठीक है, अगर डीबीएमएस का पेपर है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।